बिहार की सियासत में एक बार फिर गूंज उठा वो पुराना दाव, जब एक दलित नेता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पूरी पार्टी को दांव पर लगा दिया था। अब 2 दशक बाद उनका ही बेटा पत्ता फिर से टेबल पर फेंक चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या फिर से पासवान परिवार का ये कार्ड चलेगा या नहीं। बिहार की राजनीति में जाति और धर्म का समीकरण हमेशा सत्ता की चाबी रहा है। ऐसे में जब चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान के 2005 वाले मुस्लिम सीएम दांव की याद दिलाई तो राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। चलिए चर्चा करते हैं बिहार की राजनीति पर। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2005 में मेरे पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन तब भी मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। अब 2025 के चुनावी मौसम में उन्होंने फिर वही बात दोहराई है और सीधे आरजेडी पर निशाना साधते हुए पूछा, कब तक मुसलमान बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे। चलिए आपको 2005 की उस सियासी कहानी में ले चलते हैं जहां से ये पूरा खेल शुरू हुआ था। जी हां, बात फरवरी 2005 की है। बिहार विधानसभा चुनाव हुए जब लोजपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर एक तीसरे मोर्चे के रूप में मैदान संभाला था। आरजेडी और एनडीए दोनों के खिलाफ परिणाम आया तो विधानसभा त्रिशंकु बन गई और किसी को भी बहुमत नहीं मिली। एनडीए के पास 92 सीटें थी, आरजेडी के पास 75 और लोजपा ने 29 सीटों पर कब्जा किया था। और इसी मौके पर रामविलास पासवान ने इतिहास रचने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए। यह बयान उस दौर में किसी राजनीतिक विस्फोटक से कम नहीं था। पासवान चाहते थे कि दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाकर लालू यादव की सत्ता को चुनौती दी जाए, बिहार में एक नई सामाजिक धुरी तैयार की जाए। मगर ना एनडीए तैयार हुआ ना आरजेडी, दोनों ने पासवान के इस मुस्लिम सीएम कार्ड को ठुकरा दिया। रामविलास पासवान ने भी किसी का समर्थन नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब जानते हैं कि फिर क्या हुआ। आपको बता दें, लोजपा के भीतर बगावत मच गई। उनके भाई पशुपति पारस समेत 12 विधायक अलग हो गए। साल के अंत में जब दोबारा चुनाव हुए तो पासवान की पार्टी 29 से घटकर सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गई और उसी चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और बिहार की सियासत का समीकरण हमेशा के लिए बदल गया। अब 2025 में वही पुराना कार्ड फिर से सामने आया है, पर हालात कुछ बदले हैं। बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार मुस्लिम आबादी करीब 17.7% है। सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 40% से भी ज्यादा है, यानी करीब 87 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। फिर भी आज तक बिहार में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना है। आरजेडी ने इस बार अति पिछड़ा समाज से मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है, लेकिन मुसलमानों को फिर भी दरकिनार कर दिया गया है। चिराग पासवान ने इसी को निशाने पर लिया है। तो क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या वाकई को सामाजिक प्रयोग की कोशिश है। रामविलास पासवान ने 2005 में इतिहास लिखने की कोशिश की थी, मगर वो हार गए थे। अब 20 साल बाद उन्हीं के बेटे चिराग उसी कहानी को नए अध्याय के रूप में दोहराना चाहते हैं। फर्क बस इतना है, तब सत्ता दूर थी, अब चिराग का दाव सीधे उस वोट बैंक पर है जो आज भी बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है। क्या इस बार पासवान परिवार का मुस्लिम सीएम कार्ड बिहार की सियासत का रुख बदल पाएगा, या फिर ये फिर भी 2005 की तरह एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।